और द्वारकाधीश बनने के बाद भगवान ने शादी करना शुरू किया है। लेकिन भगवान ने अपनी शादी से पहले बड़े भाई की शादी रचाई, बलदाऊ भैया की। अब बड़ा भाई कुंवारा रहे और छोटा भाई ब्याह जाए तो मामला बिगड़ जाता है फिर बड़े भाई का, है ना, है ना। बड़कऊ रह जाए छोटकऊ ब्याह लावे, बड़कऊ गए काम से गुरु। तो भगवान को लगा अब शादी मुझे करना है, लेकिन अब पहले बड़कऊ तो ब्याह जाए बलदाऊ भैया। तो बलराम जी की शादी भगवान ने पहले कराई है। उस लड़की का नाम था रेवती। बलदाऊ की धर्मपत्नी थी रेवती। रेवती मैया जो थी वो त्रेता के राजा थे रेवत, राम के वंशज थे, त्रेता में थे वो, उनकी बिटिया थी। मैंने कथा पढ़ी है कि जब रेवत महाराज की बिटिया ये जो रेवती है जब शादी की योग्य हुई तो ये अपनी बिटिया को लेके गए ब्रह्मा जी के पास दुल्हा पूछने की, इसका दुल्हा बताओ कोई बढ़िया सा। तो जब ब्रह्मा जी के यहाँ लेके बिटिया गए अपनी वो रेवत जी त्रेता में, तो उस समय ब्रह्मा जी के यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा था, कोई रंगारंग प्रोग्राम चल रहा होगा, कोई मनोरंजन चल रहा था वहाँ पर, कोई नाच गाना हो रहा होगा दरबार में। देखिए सबको इंटरटेनमेंट चाहिए भाई, थोड़ा बहुत सबको चाहिए, देवता भी करते हैं, मनोरंजन चाहिए सबको, नहीं तो इंसान डिप्रेस हो जाएगा। देवता भी करते हैं मनोरंजन, रावण भी करता था, राम भी करते थे, लिखा है चित्रकूट, चित्रचार, रसिय रघुवीर बिहार, वहां में राम जी भी बिहार माने वही इंटरटेनमेंट, सबको चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो ब्रह्मा जी भी जब थोड़ा थकते हैं तो बड़ों भी अपना बुलाते हैं, कोई डांस वांस कराते हैं बढ़िया सा, लटके झटके, वो चल रहा था कुछ अपना। तो रेवत जी पहुंच गए उसी बीच में। अब हुआ कि प्रोग्राम बीच में रोक के और पूछूं तो बात ठीक नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा वेट किया कि प्रोग्राम निपट जाए तब पूछे अपनी बात। अब प्रोग्राम वो चला घंटा भर, अब घंटा भर वेट करना पड़ा। और जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तब रेवत जी आए, ब्रह्मा जी हमारी बिटिया है, इसकी शादी करना है, तो इसके लिए योग्य वर घर आपसे पूछना है। कहा कई मिनट हो गए आपको यहाँ आए हुए? कहा 1 घंटा हमको यहाँ बैठे बैठे हो गया। कहा 1 घंटा तुमको यहाँ हुआ है ना मेरे यहाँ, तो वहाँ जानते हो क्या हुआ? वहाँ पूरा युग बदल गया है, जहाँ से आए हो वहाँ पूरा एक युग चेंज हो चुका है। ब्रह्मा जी का 1 घंटा माने वहाँ युग गया पूरा। तुम त्रेता में आए थे, वहां से द्वापर चल रहा है महाराज जी, यहाँ का 1 घंटा बहुत वहां होता है। आपको शायद पता नहीं, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड यहाँ का वर्ष होता है, वर्ष। ब्रह्मा जी की पूरी आयु पढ़िए तो आपको लगेगा कि तो शास्त्रों में पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो कहा यहाँ 1 घंटा वहां 1 युग पूरा हो गया, तो द्वापर चल रहा है समय वहां का। तो हमारी बिटिया का रह जाएगी क्या? कर रहेगी तो नहीं, लेकिन एक समस्या आएगी। त्रेता के मनुष्य की लंबाई होती थी 16 हाथ। ऐसी कथा मिलती है कि त्रेता का जो इंसान होता था वो 16 हाथ लंबा होता था, 16 हाथ लंबा। और द्वापर के इंसान की अवस्था थी 8 हाथ, 8 हाथ। तो आपकी बेटी त्रेता युगीन है या 16 हाथ की है। इस समय मनुष्यों की लंबाई 8 हाथ बची है केवल। तो अब जाओगे तो इसको दुल्हा मिलेगा, वो तो ये 16 हाथ की है, वो 8 हाथ का होगा, तो वो थोड़ा बढ़िया कपल नहीं बन पाएगा वो। इसके लिए योग्य वर मैं बताऊं आपको, भगवान कृष्ण का भाई है बलराम, बलदाऊ, वो इसकी योग्य वर है, जाके ब्याह हो। लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी, वो 16-8 वाली, 16-8 वाली, वो 8 हाथ का है, ये 16 हाथ की, प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। बढ़िया क्या होता, पेयर कपल, बढ़िया नहीं बनेगा। एक कुतुब मीनार, एक सर्कस का मस्खरा, एक कुतुब मीनार। अब लेकिन अब वही है, वो जाके ब्याह दो। रेवत जी आए, अपनी बेटी बलदाऊ को ब्याही रेवती। अब बलदाऊ जी का बड़ा मजाक हो समाज में, वो जब निकले कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने, चाय पीने, तो लोग सब मजाक बनाए, वाह क्या शादी किए हो दोस्त, पत्नी ही कुतुब मीनार है। लोग मजाक बनाए तो बलदाऊ जी को बड़ा कष्ट हो, लोग टांट मारे जहां था मार्केट में। तो एक दिन बलदाऊ जी गुस्से में आए, कहा रेवती जी आज मैं तुमको ठीक करूंगा। कहा कैसे? कहा आंगन में खड़ी हो। खड़ी किया आपने बगल में और कहा समझ खड़ी हो ठीक से, जान से नहीं मारूंगा, बाकी ठीक करूंगा तुमको।
अपने उठाया मूसल, और मूसल से उनको इतना ठोका, ऊपर से ठोका ना, ठोक ठोक के उनको 7.5 हाथ का कर दिया, अपने कंधे भर ले आए। तो कहा अब जम रही है, जब जम रही है, अब जोड़ी जम गई है। तो भगवान बलराम की शादी हुई रेवती मैया के साथ। अब भगवान की शादी हम लोग शुरू करें आज की। अभी 1 घंटा लगभग बचा है, इसी में हो जाएगा। हो जाएगा, 1 घंटा बहुत होता, 60 मिनट। कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड मेरे पास अभी हैं, फिर कौन चिंता पड़ी है, हो जाएगा। तो भगवान की पहली शादी माता रुक्मिणी के साथ हुई थी, उसको हम लोग सुने। लेकिन एक सूत्र पहले समझ ले तब आगे बढ़े। भगवान शादी कब की है? जब द्वारिकाधीश बन गए हैं तब। इसका मतलब क्या है कि पहले कृष्णमयी जीवन बना लो, पहले ब्रह्ममयी जीवन पहले प्राप्त कर लो, उसके बाद गृहस्थाश्रम में जाओ। पहले जान तो लो कि वास्तविकता क्या है इस जीवन की, संसार की, और तब घुसो इसमें। जाने कुछ नहीं है, कूद पड़े तो कहाँ जाओगे? इसलिए हमारा नियम था कि पहले 25 साल, जीवन के पहले 25 ईयर्स ब्रह्मचर्य आश्रम, किसी गुरु के पास रहो, तपस्या करो, संयम करो, अध्ययन करो, पहले जानो ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है, तब इसमें घुसो, तब इससे पार पाओगे। जानते कुछ नहीं हो और घुस पड़ते हो खाली बस, इसलिए डूब के रह जाते हम लोग। हम लोग क्यों नहीं संसार से पार हो पा रहे? कुछ जानते नहीं संसार बारे में, जानते नहीं, कूद पड़े खाली बस। बिना जाने कूद पड़ोगे किसी भी नदी में तो क्या होगा? किसी भी नदी में पांव धरने के पहले, उतरने के पहले चेक कर लो कितना पानी है, कहाँ कुंड है, कौन सा रास्ता है, तब पार हो जाओगे। और जानते कुछ नहीं हो, कूद पड़े, पता नहीं कहाँ गहरा गड्ढा हो, पता नहीं कहाँ कुंड हो, पता नहीं कहाँ भंवर हो, उसी में रह जाओगे। संसार भी नदी ही तो है, नदी ही तो है। इस नदी में उतरने के पहले इसको जानो ठीक से। यही तो द्वारिका है, ब्रह्म विद्या ही द्वारिका है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। पहले जानिए तब उतरिए इसमें।